हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रेडॉक्स रिएक्शन टाइप। रेडॉक्स रिएक्शन बेटा टाइप की होती हैं। एक है हमारी डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक है इनडायरेक्ट रिएक्शन। देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रेडॉक्स आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन है। इसमें जो दोनों प्रोसेस हैं और रिडक्शन एक ही वेसल के अंदर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो एक बीकर लिया और उसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अगर आप जिंक स्ट्रिप को प्लेस कर दें फिर क्या होगा। ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था हमें पता है इसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और जैसे हम इसके अंदर जिंक डालते हैं, जिंक को रखते हैं, तो जिंक क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ तक अगर अब मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो होता क्या है, जिंक कॉपर प्लस 2, ये कॉपर प्लस 2 कहाँ से आया, इस कॉपर सल्फेट से। कॉपर एक कॉपर सल्फेट है तो सल्फेट माइनस कॉपर प्लस 2 क्या करेगा, इस जिंक के साथ रिएक्ट करेगा। वेयर जिंक इज सॉलिड, सॉलिड है ना ये स्ट्रिप। हमारा कॉपर के जो आयन है वो एक्वस, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ा है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 0 से +2 हो गया है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कॉपर +2 से क्या हो गया है, 0 नेटिव स्टेट में आ गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखिए +2 से 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन दोनों कहाँ हो रहे हैं, सेम एक ही वेसल के अंदर हो रहे हैं। इस रिएक्शन क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और रिएक्शन सेम ही है, दोनों काम होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, लेकिन एक ही वेसल के अंदर। अब ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है धीरे धीरे फेड होने लगेगा। और क्यों फेड होने लगेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह भी जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो। और तो ये जिंक की स्ट्रिप है, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो जिंक सल्फेट ने, जो जिंक के आयन ने यहाँ से निकाला है, कॉपर सल्फेट के अंदर से जो कॉपर को निकाल कर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, वो सॉलिड यहाँ डिपॉजिट, फिर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट हो। ठीक है, इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो मूव करने की जो जगह है वो बहुत लिमिटेड मिलेगी, बहुत लिमिटेड स्पेस मिलेगा, बहुत थोड़ी जगह में ही। भाई यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत लिमिटेड स्पेस में ये प्रोसेस की। इसीलिए यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का कोई यूजफुल वर्क में यूज नहीं कर पाएंगे। और केमिकल एनर्जी होगी वो यहाँ पे कैसी होगी, हीट की फॉर्म में जनरेट, यानी कि जो रिएक्शन होगा कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट एनर्जी की दिखाई दी। इट्स ऑल अबाउट डायरेक्ट रेडॉक्स। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स। इनडायरेक्ट रेडॉक्स में क्या होगा, दो अलग अलग कंटेनर, आप दो अलग अलग कंटेनर लेंगे, दो अलग अलग स्ट्रिप लेंगे, दो अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आपने एक कंटेनर ये लिया, दूसरा कंटेनर ले, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें हमने एक स्ट्रिप लगाई। अभी हम जिस सेल को डिजाइन कर रहे हैं, इस सेल का नाम वोल्टाइक सेल है, गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से सेल बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट थे सर गैल्वेनी, गैल्वेनी ने इस सेल को बनाया था, इस सेल को स्टडी किया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और उनके जो फ्रेंड थे वोल्टाई, उनके साथ बनाया था, तो इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, किसके नाम है,
इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग कंटेनर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ पर एक ही कंटेनर के अंदर दोनों प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर अलग अलग कंटेनर के अंदर दोनों प्रोसेस। चलिए देखते हैं। एक हमने स्ट्रिप लिया, ठीक है, मेटल की एक स्ट्रिप को डिप कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन लिया हमने जिंक सल्फेट का, जिसकी मोलैरिटी 1 मोलर थी। जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की स्ट्रिप को डिप कर दिया। इधर एक और हमने बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। अब क्या किया हमने, इस इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड क्या होता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होती है एक मेटल की स्ट्रिप को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड कैथोड भी कहलाता है, कई बार इसको हम एनोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड या एनोड। एनोड कौन से होते हैं? जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो हम कैथोड कहते हैं। और कैथोड समझ में आ गया। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, उस तो जो उस स्ट्रिप को, उस मेटल स्ट्रिप को जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जो मेटल स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो क्या कहलाएगी? एनोड कहलाएगी, वहां पर ऑक्सीडेशन है। और जो मेटल स्ट्रिप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी वो क्या कहलाएगी? कैथोड कहलाएगी। और वहां पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। एक्सेप्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया। चलिए, तो हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड को, जिनमें से एक एनोड हमने कहा, दूसरे को हमने कैथोड कहा। एनोड जिंक का बना हुआ है और कैथोड कॉपर का बना हुआ है। इन दोनों को हमने एक वायर से जोड़ दिया और वायर के सेंटर में हमने एमीटर भी लगा दिया। एमीटर हमें क्या बताएगा? एमीटर हमें बताएगा करंट चल रही है कि नहीं, रिफ्लेक्शन शो करेगा जब इसमें से करंट पास। एमीटर का अब यहाँ पर एक और चीज आपको दिखाई दे रही है, ये एक इन्वर्टेड ट्यूब दिखाई दे रही है। दिस इज द इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब और इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है वो भी बताते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे। सॉल्ट ब्रिज में हम क्या करते हैं, अगर अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अगर अगर एक पेस्ट होता है, एक्चुअली प्लांट से मिलता है हमें, तो ये ऐसे स्लाइमी सा होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को पीस कर मिला देते हैं, उसका एक पेस्ट बना देते हैं। अगर अगर और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, H4NO3 हो सकता है। तो ऐसे इनर्ट लाइट लेंगे और अगर अगर लेंगे, दोनों मिक्स ट्यूब के अंदर भर दिया, सेमी सॉलिड हो जाता है ये मिक्स होने के बाद। ट्यूब के अंदर फिल कर दिया और इस ट्यूब को हमने ग्लास वूल के साथ या कॉटन के साथ प्लग कर दिया, जिससे कि यहाँ इस सॉल्यूशन में ना गिरे, मतलब सॉल्यूशन की और इस अगर अगर के जो पेस्ट है इसकी आपस में मिक्सिंग। इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज से आप समझ रहे हैं, ब्रिज मतलब पुल। तो ये पुल बना रहा है इन दोनों सॉल्यूशन के, इसीलिए इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्ट भरा हुआ है, इसीलिए सॉल्ट है। सॉल्ट ब्रिज का ये फंक्शन हुआ। क्या कर रहा है ये? मिक्सिंग को रोक रहा है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? अगर हम ये ना लगाते तो मिक्सिंग तो तब भी हो रही थी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, देखिए, जब इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ पर तार से जोड़ दिया, दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड थे उनको तार से जोड़ दिया, तो ये सर्किट ऐसे चल गया, एक सर्किट बना दिया आपने, ठीक है। लेकिन इन दोनों को फिर, ये सर्किट तो यहाँ तक हाफ सर्किट रहा ना बेटा, इन दोनों को जोड़ दिया हाफ सर्किट। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अब आपने इन दोनों सॉल्यूशन, तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है? इट कंप्लीट द इनर सर्किट। दिस इज द इंटरनल सर्किट, तो बाहर की तरफ लगा रहे हो, की तरफ है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल सर्किट को ये कंप्लीट कर, राइट। अभी इसका एक और फंक्शन करेंगे, पहले हम बात करते हैं कैथोड। देखिए, डायरेक्ट रेडॉक्स, या हम कहें
की एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि एनोड को हम मतलब ऐसा नहीं है कि सेल काम नहीं करता, लेकिन हम एनोड को किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड पर रखते हैं और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमको पता है। तो क्या होगा जब जिंक सल्फेट के अंदर जो जिंक की स्ट्रिप है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा होना। भाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा। जिंक का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जिंक है, ये जिंक प्लस टू कन्वर्ट होने लगेगा। जिंक किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? जिंक प्लस टू में कन्वर्ट होने लगेगा। कौन सा जिंक? ये वाला जिंक कन्वर्ट होगा जिंक प्लस। तो जब जिंक जिंक प्लस टू में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे, यानी दो इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में मूव करेंगे, इस वायर में मूव करेंगे, और वायर में मूव करके वो इधर की साइड पहुंचेंगे। यहाँ पर है कौन? यहाँ पर है कॉपर। यहाँ पर कौन है बेटा? यहाँ पर है कॉपर। कॉपर क्या करेगा? कॉपर, जो कॉपर का ये वाला जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, देखो हर एक जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है पानी में डालने पर। तो अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात करूं तो यहाँ पर कॉपर प्लस टू है, बोलो कॉपर प्लस टू है। तो ये कॉपर प्लस टू इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर यहाँ डिपोजिट हुई है। तो क्या होगा? कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट। भाई जो जिंक सॉलिड था उसने उसका हुआ ऑक्सीडेशन, उसने बनाया जिंक प्लस टू। जिंक प्लस टू आ गया सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि आयन है, आयन एक्वस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन के अंदर आ गया। इलेक्ट्रॉन इधर चल दिए, इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, कॉपर प्लस टू से कांटेक्ट किया उन्होंने, कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर जाने लगे। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हुई, एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई where zinc convert into zinc plus 2, दूसरी रिडक्शन की प्रोसेस हुई when copper plus 2 convert into। तो जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन अलग अलग कंटेनर में हो रही है, इसलिए इनडायरेक्ट रेडॉक्स। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए आएगा तो आपको ये बनाना है, राइट। अब हम और इम्पोर्टेंट बातों की तरफ देखिए। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी कैथोड से एनोड की तरफ। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो चलने की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। तो करंट कहाँ चलेगी? कैथोड से एनोड की तरफ चलेगी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा? एमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि करंट। और इस सर्किट को कंप्लीट कौन कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज कर। दूसरा इस सॉल्ट ब्रिज का एक और इम्पोर्टेंट, पहला तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा ये क्या करता है? सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूशन न्यूट्रलिटी कैसे करता है मेंटेन? कि देखो जब जिंक जिंक प्लस टू में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, बोलो ना। और इधर कॉपर, कॉपर प्लस टू में कन्वर्ट, कॉपर प्लस टू कॉपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे, तो नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ये सॉल्यूशन पॉजिटिव सा होने लगेगा, ये नेगेटिव सा होने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगी। हमें तो न्यूट्रल से चाहिए सॉल्यूशन, तभी तो प्रॉपर करंट फ्लो हो पाएगी। तो क्या होगा अगर इसके अंदर हमने केसीएल फिल करा है, तो केसीएल के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो जाएगा। और क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा है, पॉजिटिव आयन बढ़ने लगा है, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर से क्या आने लगेंगे? सीएल नेगेटिव आयन आने। और इधर
सल्फेट आयन बढ़ने लगे हैं, नेगेटिव आयन बढ़ने लगे हैं, इनको मेंटेन करने के लिए कौन आने लगेगा, इधर आने लगेंगे पॉजिटिव आयन, के पॉजिटिव, और जो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। एक और फंक्शन आपको पता चल गया सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज के ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा ये सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। दो इंपॉर्टेंट याद रखें। तो फिर उसके बाद अब ये चीज समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर रिडक्शन हुआ। के बाद क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया हमें इस सेल में, इस सेल में हमें ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दिया कि एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट हमें पता चल रही है, एमीटर में डिफ्लेक्शन। दूसरा, धीरे धीरे क्या होगा, जब ये जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होने लगेगा तो ये जो रॉड है हमारी वो छोटी होने लगेगी। तो जिंक की जो रॉड है वो छोटी होने लगेगी, लेकिन इधर कॉपर डिपॉजिट हो जा रहा है तो कॉपर की रॉड कैसी है, मोटी होने लगेगी। ठीक है, तो कॉपर की रॉड का साइज तो बढ़ने लगेगा, लेकिन जिंक की रॉड का साइज क्या हो जाएगा, वो कम होने लगेगा। और दोनों कंटेनर के अंदर क्योंकि हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था, तो जो सॉल्यूशन है वो बेटा क्या रहेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। और दूसरी बात, एक और चीज याद रखेंगे, जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, कॉपर सल्फेट की घटने लगेगी। जरूरी है, जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी क्योंकि जिंक टूट के आ रहा है, कॉपर निकल के जा रहा है तो कॉपर सल्फेट घटने लगेगी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे, करंट पास होगी। दूसरा, दोनों सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। तीसरा, जिंक सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगी और कॉपर सल्फेट की घटेगी। और क्या है कि जो जिंक की रॉड है वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी और जो कॉपर रॉड है वो धीरे धीरे क्या होगी, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ये चीजें हमने, ये जो ऑब्जर्वेशन थे वो नोट कर लिए होंगे। अब एक और देखिए, हमने कहा इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्यों कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इस सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, जो केमिकल्स की एनर्जी, जो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट है, उनको यूज करके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। व्हेन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, such type of cell is called electrochemical cell। और इनको डिस्कवर किया था, इनको स्टडी किया था सर वोल्टाई ने, गैल्वेनी ने, इनको वोल्टाइक सेल और गैल्वेनी। अब जब हमने यहाँ पर पढ़ा था डायरेक्ट रेडॉक्स में, हमने कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लिमिटेड सप्लाई होती है, इसीलिए कोई यूजफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल वायर को यूज किया हुआ है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंस मिल रहा है इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगी। करंट प्रोड्यूस होगी तो यूजफुल वर्क आप कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं इन दिस केस, बट इन रेडॉक्स देयर इज नो यूजफुल वर्क ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ये तो हमने बात कर ही ली कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी हीट की तरह प्रोड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पर केमिकल एनर्जी एज अ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में केमिकल एनर्जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। देखिए, ये हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जुड़े हुए हैं, दोनों कंटेनर आपस में जुड़े हुए हैं। इस रिएक्शन को भी हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो हमारी नेट रिएक्शन क्या होगी, हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं और +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो रिएक्शन आती है ऐड करने पर, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, बेटे दोनों हाफ रिएक्शन है, आधी इधर हुई है आधी इधर हुई है। पूरा एक ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन चली है, आधी इस कंटेनर में हुई है आधी इस कंटेनर में हुई है। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड किया। जब दोनों रिएक्शन को ऐड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए फाइनल रिएक्शन में, तो बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए हैं।
और हमें ये नेट रिएक्शन मिल गई। दिस इज द नेट रिएक्शन ऑफ दिस cell, this electrochemical cell, this galvanic, this is the net reaction. यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये हमारी नेट रिएक्शन है और ये है हमारा क्या? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन। हाफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं, सेल को देखकर आप हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं, आप नेट रिएक्शन निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें? मैं हाफ रिएक्शन यहाँ लिख देती हूँ, ये नेट रिएक्शन देते हैं। ये हमारी नेट रिएक्शन आ गई। रिएक्शन के साथ बेटा फेज लिखना बहुत जरूरी है। आयंस एक्वस फेज में होंगे और जो मेटल है आपकी जो नेट, तो ये नेट रिएक्शन होगी। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल रहा है, आपको ऐसे कंटेनर नहीं बना के दिखाना, ये तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करने को कहा है तो कैसे करेंगे? आप ऐसे कहेंगे कि भाई आपने लेफ्ट साइड पर एनोड लिया था, ठीक है, एनोड से स्टार्ट करें। एनोड पर किस क्या लिया था? एनोड में जिंक लिया था। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन है। तो जिंक जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, यही हुआ था ना एनोड में, जिंक जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। ये जिंक सॉलिड था और एक्वस में कन्वर्ट हुआ, तो क्योंकि यहाँ पर फेस चेंज हो गया, तो फेस चेंज को दिखाने के लिए हमने एक स्लैश लगाया, राइट। अब इधर कैथोड है, राइट साइड पर कैथोड है और कैथोड में क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। कॉपर प्लस 2 कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर फेस चेंज हुआ था, तो यहाँ पर भी हमने, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। दोनों कंटेनर को सेपरेट करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, उसको हम डबल स्लैश। तो जो ये सिंगल स्लैश है ये दिखाता है फेस चेंज, ये दिखाता है आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हो गया आपका फेस चेंज, ये सॉलिड से एक्वस या एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो जब भी आप सेल लिखेंगे तो राइट साइड पर हमेशा कैथोड आएगा बेटा, और लेफ्ट साइड पर हमेशा एनोड आएगा, इसमें रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो भी हम यहाँ पर ब्रैकेट में, ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको सेल दिया हुआ होगा उससे आप हाफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये सेल दिया हुआ है तो आपको पता है कि भाई जिंक जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं आप। कॉपर प्लस 2 कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, तो आप क्या लिख देंगे? रिएक्शन हाफ लिख देंगे। दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन लिख पाएंगे। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो अब याद कैसे रखना है? इसके लिए आपने बहुत बार सुनी होगी, एक ट्रिक होती है लोन। लोन का मतलब होता है L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। लोन हमें ये कहता है कि लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड के ऊपर, और इस एनोड पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये लाइन बोली है इसको। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि एनोड क्या है, तो आपने ये नहीं बताना कि नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड नहीं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है जैसे इलेक्ट्रॉन, जहां रिडक्शन होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की हमने बात की। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसके क्या एप्लीकेशन है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज करके और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करके क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए बेटा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।